हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था इन विच वी हैव सीन दैट सेकंड सिंबल राइट हैंड साइड से क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। सो आज की इस वीडियो में हम इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं और आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखते हैं इन विच थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड शुड बी ए। मतलब राइट हैंड साइड से थर्ड सिंबल ए होना चाहिए। सो लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए, ए। ये फर्स्ट सिंबल है, सेकंड सिंबल है, थर्ड सिंबल ये ए होना चाहिए। आर यू गेटिंग द लॉजिक? ए बी बी स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, बी 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 ए, इसके बाद बी बी। आप देखो थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या है, ए है, एंड सो ऑन। सो ये लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। सो इसे भी हम पिछले वाले अप्रोच से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी ड्रॉइंग अ एन एफ ए। सो इसका एन एफ ए ड्रॉ करते हैं। एन एफ ए कैसे ड्रॉ करेंगे आप देखो। सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेट पे हूँ, दिस इज़ माई इनिशियल स्टेट जिसका नाम मैंने बना दिया ए स्टेट। अगर एक ए स्टेट पे हूँ, मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी मिलता रहे, पहले अनसर्टन चीज़ है, ए बी जितनी भी मिलती रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितने भी ए बी मिल जाए। लेकिन जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा मैं मेमोराइज कर लूँगा कि मैंने एक ए देख लिया, ठीक है, एक ए देख लिया, मैं बी स्टेट पे आ गया। बी स्टेट पे आने के बाद अगर मुझे ए बी कुछ भी मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं सी स्टेट पे आ गया। सी स्टेट पे आने के बाद अगर मुझे ए बी कुछ भी मिल जाए सो मुझे पता लग जाएगा कि अब मेरी सीक्वेंस सेटिस्फाई होगी। सो मैं फाइनल स्टेट पे आ गया, डी स्टेट पे। सो ये मैंने कैसे ड्रॉ किया? सो गाइस आप देखो यहाँ पे थर्ड लास्ट सिंबल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसके बाद ए या बी कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद ए या बी कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाला सिंबल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और इससे पहले भी ए या बी कितनी भी बार कुछ भी आते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस पे पड़ेगा? इस पर्टिकुलर सिंबल में और ये सीक्वेंस में। आर यू गेटिंग द लॉजिक? सो ये इसका रिजल्टिंग एन एफ है। सो अब हम इस पर्टिकुलर एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट करते हैं। सो हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर एन एफ ए टू डी एफ ए? हमने ये चीज़ पिछले वीडियो में बहुत बार देख ली है। सो आप वीडियो पोस्ट करो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। सो सबसे पहले मैं इसके लिए ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ। दिस इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। सो मैं इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज माई टेबल। यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट है ए एंड बी। कैपिटल ए इज़ माई इनिशियल स्टेट। अगर ए स्टेट पे मुझे एक स्मॉल ए मिलेगा तो आई एम रीचिंग ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो। सो मैं ए पे भी पहुँच रहा हूँ एंड बी पे भी पहुँच रहा हूँ। सो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो मैं दो स्टेट पे पहुँच रहा हूँ, ए पे भी एंड बी पे भी। अगर मैं ए स्टेट पे हूँ और मुझे एक बी मिलता है तो मैं ए स्टेट पे ही रहूँगा। अगर ए स्टेट पे हूँ मुझे एक स्मॉल बी मिलेगा तो मैं ए स्टेट पे ही रहूँगा। अगर मैं बी स्टेट पे हूँ, बी स्टेट पे अगर मुझे एक ए मिलेगा तो मैं सी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। अगर बी स्टेट पे मुझे एक बी मिलेगा तो मैं सी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। अगर सी स्टेट पे मुझे एक ए मिलेगा तो मैं डी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। अगर सी स्टेट पे मुझे एक बी मिलेगा तो मैं डी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। अगर डी स्टेट पे मुझे एक ए या बी कुछ भी मिले सो मैं अपनी फाइनल स्टेट पे से आगे नहीं पहुंच सकता। इसके बाद कोई भी मूव नहीं है। सो इट इज़ डेड कॉन्फ़िगरेशन इन एन एफ ए। सो मैं यहाँ पे फाइल लिख रहा हूँ, दिस इज़ माई नल स्टेट, मतलब मैं किसी भी स्टेट पे नहीं पहुंच सकता इसके बाद। सो दिस इज़ माई फाइनल स्टेट, आई हैव डिनोटेड इट विद द हेल्प ऑफ एन एरो। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ माई स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये मेरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है और इसके बगल वाला क्या है? दिस इज़ माई स्टेट ट्रांजिशन टेबल। सो गाइज अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूँ एंड नाउ वी ओनली नीड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम या फिर स्टेट ट्रांजिशन टेबल की अब हमें रिक्वायरमेंट है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्टेट ट्रांजिशन टेबल बिल्कुल सेम है, आप एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो मैंने इसे कर दिया इरेज। अब हम यहाँ पे डीएफए का स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ी सी ज़्यादा स्टेट आएगी, आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान से देखते रहना। मैं एक बार देख लेता हूँ ये चीज़ वीडियो में आ रही है नहीं आ रही है। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, एक काम करते हैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सो मैंने आपको क्या बताया था, आपको कॉलम में क्या लिखना है? आपको कॉलम में लिखना है सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। ए बी इनपुट अल्फ़ाबेट है, आपने यहाँ पे लिख दिया। सो सबसे पहले हम कौन सी स्टेट से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेट है मेरी ए इज़ माई इनिशियल स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट ए होगी। ए स्टेट से अगर मुझे कैपिटल ए स्टेट पे हूँ मैं और अगर मुझे एक स्मॉल ए मिलता है तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ? ए बी स्टेट पे पहुँच गया। सो ए बी को मैं सिंगल एक कलेक्टिवली एक स्टेट बना दूंगा, ए बी स्टेट होगी। अगर मैं कैपिटल ए स्टेट पे हूँ एंड मुझे स्मॉल बी मिलेगा तो मैं ए स्टेट पे पहुँच गया। सो ये चीज़ क्लियर है आपको? अब आपको वो
टेबल नहीं देखना, आपको क्या करना है, इसी टेबल पे फोकस करना है। अब यहाँ पे देखो ए के लिए मूव है, ए स्टेट के लिए ट्रांजैक्शन मेंशन है, यहाँ पे ए बी स्टेट के लिए मेंशन नहीं है। सो मैं यहाँ पे ए बी स्टेट लिख रहा हूँ। सो दिस इज़ माई ए बी स्टेट। आप ए बी स्टेट के लिए मूव करो, लिखो। सो ए बी स्टेट के लिए कैसे मूव लिखेंगे, आप ए एंड बी स्टेट पे जाओ और आप ए के लिए, स्मॉल ए के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शन स्टेट आ रही है, मतलब जितनी भी फाइनल स्टेट आ रही है जहाँ पे मैं स्मॉल ए के थ्रू पहुँच सकता हूँ, तो आप उनका क्या परफॉर्म करो, आप उनका यूनियन परफॉर्म करो, आप इन दोनों का यूनियन परफॉर्म करो। तो मैं कौन कौन सी स्टेट पे पहुँच सकता हूँ, ए बी सी स्टेट पे पहुँच सकता हूँ। स्मॉल बी पे मैं कौन सी स्टेट पे पहुँचूंगा, आई कैन रीच ए एंड सी स्टेट। सो मैंने यहाँ पे नई स्टेट क्रिएट कर दी, ए एंड सी स्टेट। सो उसके बाद अब हमें देखना है यहाँ पे ए बी स्टेट नहीं है, तो मैंने ए बी सी स्टेट बना दी। सो ए बी सी इज़ माई न्यू स्टेट। ए बी सी क्या है, मेरी नई स्टेट है। सो ए बी सी स्टेट, आप ए बी सी पे जाओ, ए बी सी स्टेट पे जाओ और ए के थ्रू इन तीनों का यूनियन परफॉर्म कर दो। सो क्या बनेगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी मेरी एक नई स्टेट बन जाएगी। सो ए बी सी डी रिजेंबल्स माई न्यू स्टेट। अब ए बी सी का आप बी पे देखो, ए बी सी स्टेट का बी पे कौन सा मूव होगा, ए सी डी। ए सी डी मेरी क्या बन जाएगी, एक नई स्टेट बन जाएगी। ए सी डी इज़ माई न्यू स्टेट। ए सी डी क्या बन जाएगी, मेरी न्यू स्टेट बन जाएगी। अब आप देखो ए बी स्टेट का काम हो गया, ए का हो गया, ए बी सी का यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब ए सी स्टेट देखते हैं। सो ए सी स्टेट की मैं मूव्स लिखता हूँ। अगर ए सी स्टेट है, सो ए सी स्टेट पे जाओ और इनका यूनियन परफॉर्म करो। सो ए बी एंड डी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी डी आ जाएगा, ए बी डी। एंड ए सी स्टेट ऑन स्मॉल बी, ए सी स्टेट ऑन स्मॉल बी। ए सी स्टेट ऑन स्मॉल बी कहाँ पे जा रहा है, ए पे जा रहा है एंड डी पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, ए पे जा रहा है एंड डी पे जा रहा है। ठीक है। सो हम कहाँ तक पहुँचे थे, हमने ए बी सी और ए सी और ए सी स्टेट लिख दी थी। अब हम ए बी सी डी स्टेट का मूव लिखते हैं, ए बी सी डी स्टेट के मूव लिखते हैं। सो लिखो मूव ए बी सी डी स्टेट के। सो ए बी सी डी स्टेट, आप ए बी सी डी स्टेट पे जाओ, इनका यूनियन परफॉर्म कर दो। ए बी सी डी स्टेट गए, ए पे ये कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है ए बी, बी कहाँ पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, सी कहाँ पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, डी कहाँ पे जा रहा है, फाइव पे जा रहा है। सो इन सारी स्टेट का यूनियन परफॉर्म कर दो। सो मैं कौन सी स्टेट पे जाऊँगा, आई विल बी गोइंग ऑन ए बी सी डी स्टेट। मैं ए बी सी डी स्टेट पे चला गया। ए बी सी डी स्टेट ऑन बी कहाँ पे जा रहा है, ए बी सी डी स्टेट ऑन बी जा रहा है मेरा ए सी डी स्टेट पे। सो ए सी डी मेरी एक नई स्टेट बन गई, ए सी डी। अब आपको क्या करना है, आपने ए बी सी डी स्टेट देख ली, ए सी डी स्टेट देखी हमने, ए सी डी स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो अब हमें ए सी डी स्टेट के लिए नया ट्रांजैक्शन लिखने पड़ेंगे। सो ए सी डी स्टेट मैंने मेंशन कर दी। सो आप ए सी डी स्टेट पे जाओ, ए स्टेट पे गया, सी स्टेट पे गया, डी स्टेट पे गया, इनका यूनियन परफॉर्म कर दो, ए बी डी एन फाइव। सो ए बी डी एन फाइव का यूनियन कितना आएगा, ए बी डी आएगा, ए बी डी। उसके बाद ए सी डी स्टेट पे गया, ए सी डी स्टेट बी पे कहाँ जा रहा है, ए सी डी स्टेट जा रहा है ए पे, डी पे एंड फाइव पे। सो ए डी यहाँ पे मूव आ गया। सो अब हमने क्या देखा, अब हमने ए बी सी डी स्टेट भी देख ली, ए सी डी स्टेट भी देख ली। अब हमने ए बी डी स्टेट देखनी है। ए बी डी स्टेट का मूव लिखो आप, ए बी डी स्टेट। सो ए बी डी स्टेट अब हम देखते हैं, ए स्टेट, बी स्टेट, डी स्टेट, इन तीनों का यूनियन परफॉर्म करो, ए बी सी और फाइव। सो ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी। एंड ए बी डी स्टेट पे बी के लिए देखो, ए बी डी स्टेट ऑन बी, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ए सी एंड फाइव। कहाँ पे जा रहा है, ए सी एंड फाइव, ए सी एंड फाइव। सो ये हो गया ए सी। सो अब मैंने ए बी डी स्टेट भी देख ली, ए डी स्टेट नहीं देखी मैंने। सो ए डी स्टेट अब हम देखते हैं। सो ए डी स्टेट पे मूव देखते हैं, ए डी स्टेट ए बी पे जा रहा है, ए बी पे जा रहा है ये, ए डी स्टेट पे मैं ए के थ्रू कहाँ जा रहा हूँ, ए बी पे जा रहा हूँ। ए डी स्टेट पे मैं बी के लिए कहाँ जा रहा हूँ, ए पे जा रहा हूँ। सो गाइस करना कुछ नहीं है, करना बहुत आसान है। जैसे मुझे ए डी स्टेट पे जाना है, सो आप ए स्टेट पे गए, डी स्टेट पे गए, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। सो आप ए के थ्रू, स्मॉल ए के थ्रू कैपिटल ए स्टेट से ए बी पे जा रहे हो एंड स्मॉल ए के थ्रू कैपिटल डी स्टेट से फाइव पे जा रहे हो। सो आप क्या करो, इन दोनों का यूनियन परफॉर्म कर दो। सो आप कौन से स्टेट पे जाओगे, ए बी स्टेट पे जाओगे। आप ध्यान से देख लो, मैं अभी हट जाता हूँ, आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, आप वीडियो पोस्ट कर लो और अभी तक ये जितने भी करे हुए इन्हें वेरीफाई करो एक बार, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। सो अब हम कहाँ पे पहुँचे थे, हमने ए डी स्टेट का
डिफरेंस लिख दिया था। अब आई ए बी सी डी स्टेट, ए बी सी डी स्टेट मेंशन है, ए सी डी स्टेट मेंशन है, ए बी डी स्टेट मेंशन है, ए डी स्टेट मेंशन है, ए बी सी स्टेट मेंशन है, ए सी स्टेट मैंने कंस्ट्रक्ट करी हुई है, ए बी स्टेट कंस्ट्रक्टेड है, ए स्टेट कंस्ट्रक्टेड है। जब दोस्तों सारी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि मैंने यहाँ पे इंटरनली जितने भी स्टेट है उन सब के मूव यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब उन सब की रोल्स डेडिकेटेड बनी हुई है। क्या कंडीशन है, जितने भी मेरे इंटरनली मैंने नई स्टेट बनाई उन सब स्टेट का नाम एक एक बार, एटलीस्ट एक बार यहाँ पे रोज में प्रेजेंट होना चाहिए। देन आई कैन से दैट माई टेबल इज कंप्लीट। सो ये DFA का टेबल प्रॉपरली कंप्लीट हो गया है। सो दिस रिजेंबल माई स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ माई DFA। सो दिस इज ऑल्सो एन इक्वलेंट आंसर। अगर आपसे स्टेट ट्रांजिशन टेबल पूछा हुआ DFA का, सो दिस इज द आंसर। अगर आपसे इसका डायग्राम पूछा होगा तो आप इस टेबल को ही डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज़ तो बहुत आसान है और हमने कितनी सारी वीडियो में ये चीज़ कन्वर्ट करके देख लिया। सो आप वीडियो पॉज करो और एक बार आप इसे खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो। इतने मैं इसे इरेज कर देता हूँ एंड मैं भी फिर इसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड थोड़ा बड़ा DFA बनेगा और आप डायरेक्टली ये पर्टिकुलर चीज़ सोच भी नहीं पाओगे कि आप कैसे ये ड्रॉ करोगे। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने अपना ये टेबल तो इरेज कर दिया, लेकिन हमें क्या पता था कि जो हमारा NFA था उसमें कौन सी फाइनल स्टेट थी, D वॉज माई फाइनल स्टेट। सो जितनी भी यहाँ पे स्टेट मेंशन है, जिसमें D आ रहा है, सो वो भी क्या हो जाएंगी, वो मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी। सो दिस इज माई फाइनल स्टेट, दिस इज ऑल्सो माई फाइनल स्टेट, दिस इज ऑल्सो माई फाइनल स्टेट, दिस इज ऑल्सो माई फाइनल स्टेट। सो अब हम अपना डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो डायग्राम बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले हम ए स्टेट पे हूँ, आई एम ऑन ए स्टेट, ये मैं एक ए स्टेट पे हूँ, दिस इज़ माई इनिशियल स्टेट। अगर ए स्टेट पे मुझे एक स्मॉल ए मिल गया, अगर ए स्टेट पे मुझे एक स्मॉल ए मिल गया, देन आई एम गोइंग ऑन द स्टेट ए बी, मैं ए बी स्टेट पे पहुँच गया। अगर ए स्टेट में मुझे एक स्मॉल ए मिल गया, देन ए बी स्टेट पे पहुँच गया। अगर ए स्टेट में मुझे एक स्मॉल बी मिल गया तो मैं ए स्टेट पे ही रहूँगा, ठीक है। ए स्टेट के मूव हो गए कंप्लीट। अब मैं ए बी स्टेट पे आ जाता हूँ। ए बी स्टेट पे अगर मुझे एक स्मॉल ए मिल गया तो मैं ए बी सी स्टेट पे जा रहा हूँ। अगर ए बी स्टेट पे मुझे एक स्मॉल ए मिल गया तो मैं ए बी सी स्टेट पे जा रहा हूँ, ये मेरी ए बी सी स्टेट होगी। अगर ए बी स्टेट पे मुझे एक स्मॉल बी मिल गया तो मैं ए सी स्टेट पे जा रहा हूँ। अगर ए बी स्टेट पे मुझे एक स्मॉल बी मिल गया तो मैं एक नई स्टेट पे आ गया, जिसे मैंने नाम दे दिया ए सी का, ठीक है। अब ए बी सी स्टेट पे अगर मुझे एक स्मॉल ए मिल गया तो मैं ए बी सी डी स्टेट पे जा रहा हूँ। अगर ए बी सी स्टेट पे मुझे एक स्मॉल ए मिल गया तो मैं नई स्टेट पे जा रहा हूँ जिसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी। एंड ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज़ माई फाइनल स्टेट। ए बी सी डी क्या है, फाइनल स्टेट है मेरी। आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी इज़ माई फाइनल स्टेट। सो ए बी सी स्टेट पे अगर मुझे एक ए मिला तो मैं ए बी सी डी स्टेट पे पहुँच गया। अगर ए बी सी स्टेट पे मुझे एक बी मिलेगा तो मैं ए बी सी स्टेट पे अगर मुझे एक बी मिलेगा तो मैं नई स्टेट पे आ जाऊँगा, दैट इज़ माई ए सी डी। मैं नई स्टेट पे आ गया ए सी डी एंड ए सी डी इज़ ऑल्सो माई फाइनल स्टेट। ए सी डी भी क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है। अब ए बी सी स्टेट के मूव कंप्लीट हो गए। अब हम नई स्टेट के मूव पे आते हैं ए सी स्टेट के। ए सी स्टेट ऑन ए कहाँ जा रहा है, ए बी डी स्टेट पे जा रहा है। ए सी स्टेट ऑन ए सी स्टेट ए पे कहाँ जा रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन अ न्यू स्टेट दैट इज़ नोन एज ए बी डी स्टेट। ए बी डी स्टेट पे ये चला गया एंड ए बी डी इज़ ऑल्सो माई फाइनल स्टेट। ए बी डी क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है। सो मैं इसे प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी डी। सो ए सी स्टेट ऑन ए इज गोइंग ऑन न्यू स्टेट दैट इज ए बी डी स्टेट। अब ए सी स्टेट ऑन बी, ए सी स्टेट बी पे कहाँ जा रहा है, ए डी स्टेट पे जा रहा है। ए सी स्टेट ऑन बी कहाँ पे जा रहा है, ए डी स्टेट पे जा रहा है। ए सी स्टेट ऑन बी कहाँ पे जा रहा है, ए डी स्टेट पे जा रहा है, ए डी स्टेट पे जा रहा है। यहाँ पे मैंने बी का मूव लिख दिया इसका, इट इज़ गोइंग ऑन ए डी स्टेट। ए डी स्टेट भी क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है। सो ए डी स्टेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ए सी स्टेट के मूव प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गए। अब ए बी सी स्टेट पे आ जाओ। ए बी सी डी स्टेट ऑन ए कहाँ पे जा रहा है, ए बी सी डी स्टेट पे। ए बी सी डी स्टेट ऑन ए कहाँ पे जा रहा है, ए बी सी डी स्टेट पे। ए बी सी डी स्टेट ऑन बी कहाँ पे जा रहा है, ए बी सी डी स्टेट ऑन बी जा रहा है मेरा ए सी डी स्टेट पे। ए बी सी डी स्टेट ऑन बी कहाँ पे जा रहा है, ए सी डी स्टेट। ए बी सी डी स्टेट ऑन बी कहाँ पे जा रहा है मेरा, ए सी डी स्टेट पे, ठीक है। आपने देख लिया। अब ए सी डी स्टेट पे आते हैं। ए सी डी स्टेट ऑन ए,
ACD स्टेट कहाँ है मेरी, अभी तक मेरे डायग्राम में ACD स्टेट है। ACD स्टेट ऑन A इज गोइंग ऑन ABD स्टेट, ACD स्टेट ऑन A इज गोइंग टू ABD स्टेट, A के थ्रू ये इस स्टेट पे चला गया। अब ACD स्टेट ऑन B, ACD स्टेट B पे कहाँ जा रही है, ACD स्टेट ऑन B इज गोइंग ऑन AD स्टेट, ACD स्टेट ऑन B इज गोइंग ऑन AD स्टेट, ACD स्टेट B पे कहाँ जा रही है, AD स्टेट पे जा रही है। अब ABD स्टेट की बारी आती है, ABD स्टेट ऑन A इज गोइंग ऑन ABC स्टेट, सो कंडीशन देखो गाइज, ABD स्टेट ऑन A इज गोइंग ऑन ABC स्टेट, ABD स्टेट ऑन A इज गोइंग ऑन ABC स्टेट। अब आप कंडीशन देखो, ABD स्टेट ऑन B इज गोइंग ऑन AC स्टेट, ABD स्टेट ऑन B इज गोइंग ऑन AC स्टेट, ABD स्टेट ऑन B इज गोइंग ऑन AC स्टेट, इज गोइंग ऑन AC स्टेट। अब AD स्टेट की बारी आती है, AD स्टेट ऑन A इज गोइंग ऑन AB स्टेट, AD स्टेट ऑन A इज गोइंग ऑन AB स्टेट, AD स्टेट A पे कहाँ पे जा रहा है, AB स्टेट पे जा रहा है। अब AD स्टेट B पे कहाँ जा रहा है, A स्टेट पे जा रहा है, AD स्टेट ऑन B इज गोइंग ऑन A स्टेट, AD स्टेट ऑन B इज गोइंग ऑन A स्टेट, इज गोइंग ऑन A स्टेट। सो गाइज ये है मेरा रिजल्टिंग DFA। सो क्या आप ये DFA बिना NFA के बना पाओगे, विल इट बी पॉसिबल? अगर आप बहुत ज़्यादा अंतर्यामी हो, विद्वान हो, बहुत टैलेंटेड हो, तो आप बना के देखो एक बार, यू विल माइट बी फेसिंग सम इश्यूज। सो दिस इज माई रिजल्टिंग DFA। एंड क्या कंडीशन है मेरी, आप इन स्टेट का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, इनिशियल स्टेट का कॉन्सेप्ट भी बना दिया। सो गाइज ये अल्टीमेट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि आपको अच्छे से आ गया होगा कि हम एक NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज आप इतने 2 मिनट इस क्वेश्चन को निहारो, इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखो, फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स क्या कंडीशन है, अब कंडीशन हमारी ऐसी है कि सपोज एक मिनिमल NFA है, अगर मिनिमल NFA में n स्टेट है, इफ़ देयर आर n स्टेट इन मिनिमल NFA, देन अगर मैं उसे मिनिमल DFA में कन्वर्ट करूँगा, देन देयर माइट बी 2⁻n स्टेट। सो इफ़ देयर आर n स्टेट इन अ मिनिमल NFA, अगर मेरे एक मिनिमल NFA में n स्टेट है, सो इफ़ आई विल बी कन्वर्टिंग दैट मिनिमल NFA इनटू मिनिमल DFA, सो मेरे वर्स्ट केस में कितनी स्टेट आ सकती है, देयर माइट बी 2⁻n स्टेट। आप ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो, या फिर मैं इसे नोट डाउन करवा देता हूँ। आई एम इरेजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ। अब मैं इस पर्टिकुलर थिंग को यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। सो मेरी क्या कंडीशन है, आप ये पॉइंट नोट कर लो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द कंडीशन, इफ़ अ मिनिमल NFA कंटेन्स n स्टेट, if a minimal NFA contains n state, then the minimal DFA for the same language will contain a minimum of 2⁻n states in the worst case। सो गाइज आप ये कंडीशन देखो, हमें पता तो है DFA एंड NFA बोथ आर इक्विवेलेंट इन पावर। सो जो नंबर ऑफ स्टेट इन DFA होगी, अगर मेरे एक NFA एंड DFA, अगर मैं नंबर ऑफ स्टेट के बारे में बात करूंगा, सो नंबर ऑफ स्टेट इन DFA विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट इन NFA। मेरे DFA में हमेशा स्टेट या तो ज़्यादा आएंगी या इक्विवेलेंट आएगी NFA के, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि मेरे एक NFA में तो कम स्टेट है और DFA में उससे भी कम स्टेट है। आर यू गेटिंग द लॉजिक? अगर एक DFA में 5 स्टेट है तो NFA में 3 स्टेट हो सकती है, लेकिन अगर मेरे एक NFA में 3 स्टेट है तो मेरे DFA में कभी भी 3 से कम स्टेट तो हो ही नहीं सकती।
दोबारा सुनो क्या कॉन्सेप्ट है, NFA विल ऑलवेज कंटेन द स्टेट लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेट इन द DFA। सो DFA एंड NFA बोथ आर इक्वलेंट इन पावर। हमने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी देख लिया। हमारे इस केस में जो NFA हमने ड्रॉ किया था उसमें 4 स्टेट थी ABCD, और आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख लो कितनी ज़्यादा स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट आर देयर। सो इन द वर्स्ट केस देयर कैन बी 2⁻n स्टेट, जैसे मैंने अभी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। सो स्टे ट्यून्ड।